नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमः नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। दस लक्षण महापर्व का आज 10वां दिन है और हम वीतरागी तत्व ज्ञान को समझने की दृष्टि से, श्रद्धान की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और वो जीवन में मेरे आए इस प्रकार आचरण की दृष्टि से अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र को सम्यक करने के उद्देश्य से हम जिनवाणी का पढ़ना, पढ़ाना, वांचना, प्रचना ये सारे कार्य कर रहे हैं। और हमने मूलभूत बात की कि मैं कौन हूँ, तो जवाब आया दो तरह से, नास्ति से और अस्ति से। नास्ति से जवाब आया कि मैं द्रव्य कर्म नहीं हूँ, मैं नो कर्म नहीं हूँ, मैं भाव कर्म नहीं हूँ। सरल भाषा में कहें तो शरीर भी मैं नहीं हूँ, संयोग भी मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं हैं, और आत्मा में उत्पन्न हुए मोह, राग, द्वेष आदि विकारी परिणाम भी मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं हैं। मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावमयी तत्व हूँ और मैं वह हूँ, लेकिन वो तिरोभूत हो गया है, वो मेरा स्वभाव छिप गया है, वो मेरा स्वभाव ढक गया है, मेरा नेचर मुझे दिख नहीं रहा है। इसलिए भ्रम से जो दिख रहा है उसको मैंने अपना नेचर मान लिया है। मुझे जो ज्ञान दिख रहा है क्षयोपशम रूप, मैंने अपने आप को क्षयोपशम रूप मान लिया है। मैंने अपने आप को पंडित मान लिया है, मैंने अपने आप को मूर्ख मान लिया है, मैंने आपको समझदार मान लिया है क्षयोपशम दिखने से। पर्याय में पुरुषत्व दिखने से मैंने अपने आप को पुरुष मान लिया है, पर्याय में स्त्रीपना दिखने से अपने आप को स्त्री मान लिया है। संयोग कम है तो अपने आप को गरीब मान लिया है, संयोग अधिक है तो अपने आप को अमीर मान लिया है, जबकि इन सबसे मेरा कोई संबंध नहीं है। किसी महल पे कौआ आके बैठ जाए और वो कौआ ये सोचने लगे ये महल मेरा है, तो महल उसका नहीं हो जाएगा। ऐसे ही पूर्व कर्म के उदय से मुझे ये वैभव मिला है, मुझे ये संपत्ति मिली है, मुझे ये शरीर मिला है, मुझे ये संयोग मिले हैं। मैं इन्हें अपना मानकर यदि बेवकूफ़ी करता हूँ तो हर क्षण भाव मरण होगा। क्यों? ये वस्तुएं तो पराधीन हैं, वस्तुएं तो नाशवान हैं, ये तो नष्ट होंगी तो मैं विचलित होऊंगा। तो पहला समाधान तो ये मिला मुझे कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ और उसमें अस्तित्व है, वस्तित्व है, द्रव्यत्व है, सामान्य गुण भी बहुत हैं उसमें और विशेष गुण भी अनंत हैं। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, क्षमा, मार्दव सारे हैं। अब मैं जीव हूँ, शुद्ध जीव हूँ, शुद्ध तत्व हूँ, तो वो शुद्धता कैसी है, वो प्योरिटी कैसी है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। जैसे कोई मिलावटी सोने को लेकर आए और कहे मुझे ये बेचना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसका वजन करेंगे, कितना है। हमने वजन किया, इसका वजन 100 ग्राम है, समझना बात को। और 100 ग्राम वजन करने के बाद हमने उसको कसौटी पर और दूसरे जो भी है लैब पर उसको चेक कर लिया और हमने उसको कहा कि आपको 80 ग्राम के पैसे मिलेंगे। अब उसका दिमाग घूमा, पंडित जी वजन तो 100 ग्राम का है
आप पैसे 80 ग्राम के क्यों दे रहे हो, आप 100 ग्राम के पैसे दो ना। तो मैं उसको क्या कहूँ, बोलो आप उसको क्या कहोगे कि सुनो ये जो 100 ग्राम है ना, इसमें सोने का वजन तो 80 ग्राम है। किसका? वो धर्मकांटी की पर्ची लिए घूम रहा है जिस पे 100 ग्राम लिखा है। मेरे सामने वजन पे, वेइंग स्केल पे वजन किया तो सामने उस पर नंबर 100 ऐसा लिखा आ रहा है, 100 ग्राम बराबर बराबर है। 100 ग्राम लिखा आने पर भी, 100 ग्राम उसका वजन होने पर भी उसको पैसे कितने के मिलेंगे? या 80 ग्राम के। क्यों? क्योंकि वो जो 100 ग्राम वजन है ना, वो सोने का नहीं है। सोने का वजन तो 80 ग्राम ही है। वो 20 ग्राम में तो चांदी है, पीतल है और न जाने कितनी कितनी अन्य धातुएं उसमें मिलावटी तौर पर हो सकती हैं। कीमत तो सोने की है। ऐसी वर्तमान में मैं शरीर से सहित हूं, मैं संयोगों से सहित हूं, मैं संयोगी भाव से सहित हूं। तो बोले इसमें से जीव कितना है? जीव की क्वालिटी की बात करो, शुद्ध जीव कितना है। तो शुद्ध जीव कितना है ये निर्णय कैसे करते हैं? तो फिर उसकी समझ में नहीं आया ना सोने का, तो फिर मैंने उसको चमचमाता हुआ एकदम 24 कैरेट का प्योर सोना उसके सामने रखा कि देखो भाई साहब, ऐसा होता है प्योर सोना 999 का। और आपका जो है ना, इसमें सफ़ेदी दिख रही है, इसमें हरापन दिख रहा है, इसमें जो है ना वो चमक नहीं है। इसमें जब तक ये 20 ग्राम इससे बाहर नहीं निकलेगा तब तक इसकी शक्ल ऐसी नहीं होगी। तो उसके सामने शुद्ध सोना जब आया तब उसे महसूस हुआ कि नहीं, बोले अपने सोने में गड़बड़ है। तो बोले फिर उसकी इच्छा हुई कि मेरा सोना भी क्या ऐसा सोना हो सकता है? क्या मेरा सोना भी इतना चमक सकता है? क्या मेरा सोना भी इस तरह से दिख सकता है? क्यों नहीं दिख सकता है? कि क्या करना होगा कि आग में पटक दो, अरे नष्ट नहीं हो जाएगा? नहीं भाई साहब, ये सोना है, निखर के बाहर आएगा। तो बिल्कुल हूबहू बात इतनी सी चल रही है कि अभी वर्तमान में मेरी जो अवस्था है, अंदर में शुद्धता पड़ी हुई है, वो मुझे कोई शुद्धता पैदा करनी है ऐसी बात नहीं है। मुझे क्षमा को, मार्दव को, आर्जव को उत्पन्न करना है ऐसा नहीं है। अस्तित्व वस्तित्व को पैदा करना है ऐसा नहीं है। ये तो अंदर में लबालब ठसा ठस भरे, ये तो नेचर है मेरा, ये मेरा स्वभाव है। आप समझो इस बात को। अपन ने बीच में पॉइंट चलाए थे ना स्वभाव के, कि ये तो त्रिकाल विद्यमान है, ये तो स्वाधीन है। और लास्ट पॉइंट रहते रहते रह गया था, बाद में शैलेश भाई ने मैसेज भेजा, बोले तीसरा पॉइंट भी हमको बताओ। तो भाई जिसके आश्रय से सुख 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 सुख, निराकुलता निराकुलता निराकुलता, वीतरागता उपजे वो स्वभाव, और जिसके आश्रय से आकुलता, दुख, परेशानी, बेचैनी पैदा हो वो विभाव। ये शॉर्टकट थे उसके। अब मैं अपनी आत्मा का सेवन करता हूं तो उसमें से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। भाई मलिन वस्त्र पहनोगे, 3 दिन पुराना वस्त्र अगर पहनोगे तो क्या होगा? बदबू आएगी ना, स्मेल आएगी ना, सल पड़े हुए दिखेंगे ना, गंदा दिखेगा ना कपड़ा। और सज्जनों की सभा में, अच्छे लोगों के बीच में पहुंच जाओगे तो मन नहीं लगेगा ना आपका, अरे यार मैं कैसा फटा कुर्ता पहन के आ गया, मलिन वस्त्र पहन के आ गया, गंदा वस्त्र पहन, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा, अरे इस पर तो दाग लगा हुआ है। तो क्या करेंगे? उसी जगह हाथ रख के खड़े रहेंगे हम, किसी को दिखे नहीं वो दाग है, किसी को दिखे नहीं वो वस्त्र मेरा फटा हुआ है। आपको इतना प्रिय है स्वच्छता, शुद्धता, तो आत्मा का क्रोध, आत्मा का मान, आत्मा का मायाचारी, आत्मा का लोभ क्यों दिखाते फिरते हो दुनिया को? मैं इतना क्रोधी हूं, मैं इतना मानी हूं, मैं तुमको देख लूंगा, मैं तुमको निपटा दूंगा। ये क्या है? ये फटी हुई आत्मा है तुम्हारी जो तुम दिखाते फिर रहे हो। तो शुद्ध आत्मा कैसी है? कि शुद्ध आत्मा के लिए हमने कल आपको एक व्यक्तित्व से परिचय कराया था जिसका नाम जिन था, JIN, जिन। जिद कोह मान माया जिद लोहा, जिसने अपने समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है उसको जिन बोलते हैं, उसको जिनेंद्र बोलते हैं। उसको विश्व के परमाणु मात्र से भी लगाव नहीं बचा है, उसे जिनेंद्र परमात्मा बोलते हैं। और मंदिरों में जो प्रतिमाएं विराजमान हैं, ये स्थापना निक्षेप से उनकी प्रतिकृति, उनका प्रतिबिंब विराजमान है। सब लोगों को नहीं समझ में आता है। वो कहते हैं अब इसमें भगवान तो है ही नहीं।
अरे भाई, तुझे अभी जगत का स्थूल ज्ञान भी नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में स्थापना निक्षेप की बात आई है, वहां से समझ। और वो स्थापना दो प्रकार की होती है, तदाकार स्थापना, अतदाकार स्थापना। दुनिया में तो खूब होशियार है, सब जगह समझता है। शतरंज खेलने बैठता है तो बोलता है ना, ये हाथी चलो, घोड़े चलो, ऊंट चलो। मैं पूछता हूँ, वहाँ हाथी है, ऊंट है, घोड़ा है, क्या है वहाँ? कि उन गोटियों में हाथी की, ऊंट की, गधे गधे नहीं होते ना उसमें, क्या होते हैं, पैदल की, जो जो होते हैं, उसकी स्थापना है उसमें। और वो स्थापना कैसी है? अतदाकार। अतदाकार माने अतदा, वैसा आकार नहीं है, एक खम्बे जैसा नहीं होता है हाथी, लेकिन वो पिलर रख देते हैं, उसको हाथी बोल देते हैं। घोड़े का तो भी शकल बना देते हैं, ऊंट तो अटपटा ही लगता है, ऐसा लंबा लंबा लंबा, ये ऊंट है बोले। ये क्या है? ये अतदाकार स्थापना है। आप समझ गए? तो हमने जो स्थापना की है ये तदाकार स्थापना है, हु वहु, वैसी की वैसी। जय परम शांत मुद्रा समेत, भवि जन को निज अनुभूति। जैसे जिनेंद्र परमात्मा होते हैं वैसी ये मुद्रा है। अब करें क्या? हमारा राग नहीं मानता है। हमने 24 कैरेट प्योरिटी की कभी कल्पना नहीं की है अनादिकाल से संसार में। तो जो रागी जीव होते हैं ना, रागी भक्त होते हैं, उन्हें नहीं देखा जाता है भगवान का इस तरह से नग्न रहना, भगवान का इस तरह से वीतरागी रहना, भगवान का इस तरह से। तो वो उन्हें लगता है, अरे अरे भगवान बेचारे बिना कपड़ों के। अरे भाई साहब, इस जगत में इतनी जीव राशि है, एक मनुष्यों को छोड़कर कौन कपड़े पहनता है? लेकिन उसके दिमाग में इतने हावी हो गए हैं ये कपड़े कि उसे अटपटा लगता है, क्योंकि उस तरह से प्रस्तुत किए गए हैं, उस तरह से दिखावा किया गया है। उसको नेचुरल, जिसको कहा है ना अपने यहाँ शास्त्रों में, बालकवत निर्विकार। अब तो बच्चे भी कपड़े पहन के पैदा हो रहे हैं, क्या करें? पहले तो 2-2, 5-5 साल बच्चे कपड़े नहीं पहनते थे, नेचुरोपैथी की लाइफ स्टाइल जीते थे, नग्न घूम रहे हैं, नग्न खा रहे हैं, नग्न पड़े हुए हैं। ये तो हमारी विकृति की बढ़ोतरी है ना, कि हमें हर चीज में विकार नजर आता है। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन वो जो मुद्रा है वो बालकवत निर्विकार मुद्रा है। अब जिनको राग उपजता है, उनका मन नहीं लगता, वो कहते हैं एक काम करो ना, इसको क्या करें ज्यादा नहीं तो एक कपड़ा डाल देते हैं। बोलो, एक कपड़े से कोई समस्या है क्या? तो हमने मीटिंग बुलाई, चलो ठीक है देखते हैं ये कब। दिक्कत भाई साहब उसमें लिखी है पूजन में, फांस तनक सी मन में साले, कि आपको छोटा सा भी लकड़ी का टुकड़ा, फांस जिसको बोलते हैं ना, वो भी आपको चैन से बैठने नहीं देगी। और बात एक वस्तु के टुकड़े की नहीं है, ये रागी जीव हैं, ये अंधे जीव हैं। तुम एक वस्तु का टुकड़ा डालोगे, दूसरा कहेगा मैं ज्यादा धनवान हूं, वो 2 कपड़े पहनाएगा। तीसरा कहेगा मैं 4 पहनाऊंगा, चौथा कहेगा मैं 5 पहनाऊंगा। फिर वो कहेगा तुम तो सस्ते वाले कपड़े पहनाते हो भगवान को, मैं इसमें सोना चांदी लगा के पहनाऊंगा। फिर क्या शकल बिगाड़ी है? आपने देखते ना कई कई मूर्तियों को हीरे का हार मुकुट लगा दिया है और कपड़े पहना दिए हैं। किसको? वीतरागी को। उसे अपना वैभव प्रदर्शन करना है, वो कहाँ प्रदर्शन करे? तो उसने भगवान के सर पे बोले 10 करोड़ का मुकुट चढ़ाया भगवान को। अब मैं फाइल खोल के दिखाऊं कि भगवान कितने का मुकुट घर से छोड़ के निकले थे तो उसको पता चले। उसे पता ही नहीं है, वो भगवान को ऐसा समझ रहा है, वो बात भी ऐसी कर रहा है, बेचारे भगवान कपड़े नहीं पहनेंगे क्या? अरे भगवान बेचारे नहीं है, तू बेचारा है, तू बिना चारे का है, तेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। भगवान के पास तो अनंत गुणों का वैभव है, जिसको खाते हैं वो। लॉजिक नहीं लगाता है। फिर बाद में धीरे धीरे वो पंथ संप्रदाय बन जाती है, फिर वो मान्यताएं बन जाती हैं, फिर वो रूढ़ियां बन जाती हैं। फिर उसे लगता है कि मैंने तो जन्म से ऐसा ही देखा है। अरे हमने शास्त्र पढ़ के देखे, किनके? उनके भी जो ये कह रहे हैं। तो वहां देखा कि नहीं भाई साहब, तीर्थंकर परमात्मा तो नियम से जिन कल्पी ही होते हैं। उनके यहाँ के शास्त्र बता रहा हूं, वे नग्न दिगंबर दीक्षा ही अंगीकार करते हैं। तीर्थंकर महावीर की कथा में लिखा है कि तीर्थंकर महावीर भी नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके जंगल में जा रहे थे।
तो स्वधर्म इंद्र को विकल्प आया उनके यहाँ, तो उन्होंने एक कपड़े का टुकड़ा दे दिया, उनको खंड वस्त्र डाल दिया, और वो भी बाद में झाड़ियों से अटक गया। तो वो उसके प्रति राग तो था नहीं उन्हें, वीतरागी थे, ये तो सब मानते ही है ना। तो उन्होंने नग्न साधना ही की और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना सत्य उपलब्ध होने के बावजूद भी कोई समझो, अभी तो 2-4 फोटो आए थे, किसी ने कोट पैंट पहना दिया था भगवान को। मेरे पास अभी किसी ने, श्वेतांबर भाई ने भेजे थे, देखो बोला हमारे यहाँ क्या अंधापन मचा हुआ है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। ब्लू कलर का कोट पहने थे, टाई लगाए थे, और ऐसे पद्मासन मुद्रा थी। क्या करे? इसलिए हमको जो गुरुदेव श्री बोला, हमको परमाणु मात्र भी राग बर्दाश्त नहीं है सम्यक दृष्टि को, परमाणु मात्र भी राग। क्योंकि थोड़ा भी राग है ना, फिर वो राग से राग, राग से राग, राग से राग, फिर वो फौज खड़ी हो जाती है। मेरा किसी से शत्रुता मित्रता नहीं है, बात खत्म हो गई। मैं एक भी अगर मित्र बना लूंगा ना तो जान को आफत है। मैं सालों साल जिस नगर में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, मस्ती से उठता हूं, मस्ती से सोता हूं, कोई समस्या नहीं है। मैंने एक को मित्र बना लिया, 5-6 दुश्मन मुफ्त में बन गए। क्यों? क्योंकि मैंने जिसको मित्र बनाया उसके 4 शत्रु थे उस मोहल्ले में, तो वो मेरे 4 शत्रु बन गए, जबकि मैंने उनको बनाया नहीं। उन 4 शत्रुओं के जो मित्र शत्रु थे वे मेरे शत्रु मित्र बन गए। फिर उनके आप बोलो, एक व्यक्ति से शत्रुता करने का फल, एक व्यक्ति से मित्रता करने का फल, एक वस्तु से राग करने का फल अनंत गुणा है। हमें लगता है हम तो एक आदमी से दोस्ती कर रहे हैं भाई साहब। अब एक आदमी से दोस्ती के चक्कर में क्या होता है, मैंने फलाने भाई से दोस्ती की और फिर 2 दिन बाद फलाने भाई का फोन आ गया, विपिन भाई आप वहां जा रहे हो क्या? मैं यहाँ जा रहा हूँ। नहीं वहां नहीं जा सकते आप। क्यों? वो तो अपने दुश्मन है। अब लो भाई, आपके दुश्मन है, मेरे तो दुश्मन नहीं है ना। विपिन भाई अगर आप वहां गए तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। ये क्या हो गया? मैंने तो आपसे मित्रता की थी, बाकी लोगों से दुश्मनी थोड़ी की थी, लेकिन आपकी मित्रता के साथ दुश्मनी गिफ्ट में मिलती है। ये संसारी जीवों का राग द्वेष है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना खतरनाक है। क्यों? हम अनंतानुबंधी क्रोध लिए घूम रहे हैं। अनंतानुबंधी किसको कहते हैं? कि जिसको मल्टीप्लाई कर दें अनंत से। आप मीटिंग में गए, समाज में गए, जहां भी गए, और वहां समझो आपका तिरस्कार हो गया, अपमान हो गया, या इंसल्ट होगी, जो भी हुआ, तो घर आके आप कहते हो आज के बाद उनके यहाँ कोई नहीं जाएगा। तो घर वाले पूछते हैं भैया वहां क्यों नहीं जाएंगे? नहीं साहब उन्होंने मेरा अपमान किया। तो भाई तुम्हारा अपमान किया तो तुम मत जाना, बाकी को तो जाने दो। नहीं कोई नहीं जाएगा। फिर वो समाज के दूसरे लोगों को फोन लगाएंगे, फिर वो एक अपना बड़ा ग्रुप तैयार करेंगे, फिर अपना वातावरण तैयार करेंगे। आप समझ गए? मतलब वो ये चाहता है कि मेरी कषाय पूरी दुनिया ढोए, मेरी कषाय, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार पूरा मेरी कषाय में शामिल होना चाहिए, पूरे समाज ने मेरी कषाय में शामिल होना चाहिए, पूरे देश ने मेरी कषाय में शामिल होना चाहिए। इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। क्या ख्याल में आता है? मिथ्या दृष्टि की हरकतें, कल्पनाएं। एक व्यक्ति से द्वेष हो जाने पर वो क्या चाहता है कि पूरी दुनिया का इससे झगड़ा हो जाए। ये अनंतानुबंधी क्रोध है। अरे कदाचित तुम्हारा कोई राग द्वेष हो गया है तो ठीक है, हो जाने दो। हम उस राग द्वेष को अपने बच्चों पे भी थोपेंगे, अब तुम भी नहीं, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, फिर हम ग्रुपों में बढ़ जाए। क्या कर रहे हैं? अरे प्रभु, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त करके यदि तू पंथ संप्रदायों के निर्माण में लगा हुआ है, यदि तू ग्रुपों के निर्माण में लगा हुआ है, यदि तू बंटवारे के बीज बो रहा है, इससे ज्यादा अहित और क्या हो सकता है? तुझे महावीर का समोषण मिला है, जहां जन्मजात बैरी सांप नेवले भी अपना बैर भूल जाते हैं, तू मनुष्य होके स्मरण रखता है राग द्वेष को। हम विचार ही नहीं कर रहे हैं। हम प्योर 24 कैरेट सोने की ओर देखें तो कि ऐसी चमक होती है असली सोने की। या हर कोई अपने पीतल की 5 रुपए की चैन खरीद ली है बाजार से और गले में डाल के घूम रहा है, मेरे पास सोना है, मेरे पास सोना है, मेरे पास सोना है। कि तू इसकी चमक तो मिला भाई, तेरे पास सोना है क्या नहीं है? अम्मी जैनी, अम्मी जैनी, अम्मी जैनी, अम्मी जैनी, 24 कैरेट सोना सामने रखा है। तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हो कि नहीं करते हो? यदि करते हो तो हम जैनी कहने में आएंगे। हम राग द्वेष में आकंठ डूब गए हैं और 24 घंटे इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। ये मार्ग निराकुल मार्ग है, ये मार्ग वीतरागी मार्ग है।
ये मार्ग सहजता का मार्ग है, ये मार्ग समाधि का मार्ग है। इस मार्ग में राग द्वेष नहीं है। देखो कर्मोदय से कौन कहाँ किस क्षेत्र में, किस जाति में, किस कुल में पैदा हो गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बाहर की पैकिंग है। कोई कर्म के उदय से पुरुष का शरीर लिए घूम रहा है, कोई कर्म के उदय से स्त्री का शरीर लिए घूम रहा है, कोई कर्म के उदय से श्वेतांबर कुल में पैदा हो गया, कोई कर्म के उदय से दिगंबर कुल में पैदा हो गया। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बात तो ये है मेरा श्रद्धान कैसा है, मेरा ज्ञान कैसा है और मेरा चारित्र कैसा है। फल तो दर्शन ज्ञान चारित्र का मिलेगा, कुल और संप्रदायों का नहीं मिलेगा। जैनियों ने ठेका नहीं ले रखा है मोक्ष में जाने का, कुल से जो जैनी है। हाँ, लेकिन जो भावों से जैनी है वे नियम से मोक्ष जाएंगे। राशन कार्ड पे नाम लिखा है, आधार कार्ड पे जैन लिखा है, इससे मोक्ष नहीं होगा। वो जैनत्व के संस्कार होंगे तो मोक्ष होगा, और जिसके राशन कार्ड पे जैन नहीं लिखा है वो मोक्ष नहीं हो सकता है क्या? देखो हकीकत ये है, ये तो 10-5 साल 2001 की शायद जनगणना से ये आफत शुरू हुई है कि हमारी जाति और हमारा धर्म एक हो गया है। क्योंकि हमारे पास जो दूसरी समस्या आ गई थी, अल्पसंख्यक हो गए हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, तो वो सारी समस्याओं से जूझने के लिए हमने जैन धर्म को जैन जाति घोषित करवा ली है। और फिर हमारे पास बात आती है कि जाति के कॉलम में भी जैन लिखो, धर्म के कॉलम में भी जैन लिखो। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो धर्म के कॉलम में हम जैन लिखते थे और जाति के कॉलम में हम आज़ाद थे। कोई हिंदू, कोई खंडेलवाल, कोई फलाना, कोई ठिकाना। क्यों? क्योंकि इस धर्म को हर एक जाति के लोगों ने अपनाया है। जिसकी कसाई मंद हुई उसने जैनत्व अपना लिया, जिसका श्रद्धान ज्ञान चारित्र सम्यक हुआ वो जैन धर्म का पालक हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने ब्राह्मण, सबसे पहले तीर्थंकर महावीर का आपको दृष्टांत याद होगा। 500 के 500 ब्राह्मण, 500 के 500 ब्राह्मण एक साथ एक दिन में जैनी बन गए जात से। अरे जात आत तो ये बहुत स्थूल व्यवहार है। वास्तव में बात तो धर्म की चल रही है, बात मोक्ष मार्ग की चल रही है। हमने इतना इसको मिक्स कर दिया है। धर्म को हमने समाज की व्यवस्थाओं में, धर्म को हमने लौकिक जीवन में इस तरह से उलझाया है कि हम हर बात को धर्म पे पहुंच जाते हैं। धर्म मोक्ष मार्ग है, धर्म उपासना पद्धति है, धर्म आराधना है। और वो आराधना कैसी हो इसमें हम विचार कर ले। आकुलता वाली हो कि निराकुलता वाली हो, हिंसक हो कि अहिंसक हो, सत्य हो कि असत्य हो, चौर्य हो कि अचौर्य हो, तो आप निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि 24 कैरेट सोना देखना हो तो तीर्थंकरों की मुद्राएं देख लो, तीर्थंकरों की प्रतिमा देख लो, ये 24 कैरेट सोना है और ऐसा ही मुझे होना है। इतनी ही क्षमा मुझे प्रकट करनी है, इतना ही मार्दव मुझे प्रकट करना है, इतना ही आर्जव मुझे प्रकट करना है, इतना ही मतलब वो मेरा टारगेट बन गया है। वो बिल्कुल वैसा। उससे पहले मुझे चैन से नहीं बैठना है, मुझे आसपास के लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने उपयोग को नहीं उलझाना है समाज में देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं वीतरागी मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा हूं। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, उसकी साधना के लिए, उसके संयम के लिए। आपके सामने सोना होना चाहिए प्योर वाला, और प्योर वाला सोना नहीं होगा तो क्या होगे कि मलिन सोने को ही प्योर सोना मान लेंगे। और मलिन सोने को अगर प्योर सोना मान लिया तो फिर कभी भी शुद्ध सोने की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। अब हमें वो दृष्टि चाहिए, कौन सी? कि जब सोना मलिन है तब उसमें निर्मलता को देख सकें। स्टेप बाय स्टेप मामला थोड़ा कठिन होता जाता है। जब सोना प्योर हो जाएगा, जब सोने को हम तपा लेंगे, तब तो बच्चा बच्चा समझ जाएगा सोना प्योर है। बात तो ये है कि जब सोना प्योर नहीं हुआ है, जब सोने को नहीं तपाया गया है, तब भी उसमें प्योरिटी हमको दिखती है कि नहीं दिखती है, तब भी हमें उसमें शुद्धता दिखती है कि नहीं दिखती है। वो नजर चाहिए। 2 किलो दूध है ना, 2 किलो दूध है तो उसमें 150 ग्राम घी है। 2 किलो दूध में 100-200 जितना भी होता है उतना घी है उसमें। तो ये निर्णय कब होता है? अलग होने पर कि अलग होने से पहले? समझ।
शुद्धता का निर्णय अशुद्धता के काल में करना पड़ेगा। प्रभु अभी हाजरा हजूर मेरे अंदर शुद्धता है माने ये दिख तो नहीं रही है। अब वो नजर चाहिए आपको, माइक्रोस्कोप चाहिए, जिनवाणी की नजरों से देखो, शुद्ध नय के नजर से देखो। अब आपको चश्मे लगाने पड़ेंगे। भाई हीरे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हीरे, डायमंड बहुत छोटे होते हैं। अब उसके अंदर काले दाग भी हो सकते हैं, नाट्स बोलते हैं कि उसमें झिरम भी हो सकती है। अब सामान्य लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन व्यापारी को तो दिखता है ना। कैसे दिखता है? वो फटाफट से आई ग्लास लगा लेता है। तो जिनवाणी के आई ग्लास से देखो, आत्मा एकदम शुद्ध दिखाई देगी। कितनी शुद्ध! जहाँ द्रव्य कर्म की भी सत्ता नहीं, जहाँ भाव कर्म की भी सत्ता नहीं, जहाँ नो कर्मों की सत्ता नहीं, अरे अधिक क्या कहें, आती जाती पर्यायों की जहाँ सत्ता नहीं। पर द्रव्य की तो बात जाने दो, जो निर्मल पर्याय उत्पन्न हो रही हैं वो पर्याय भी स्वरूप में शामिल नहीं। उतनी प्योरिटी कैसे दिखेगी? वो छठवीं गाथा की आई ग्लास से दिख जाएगी आपको एकदम। 14-15 नंबर की गाथा में कुनकुन आचार्य देव लिखते हैं ना कि क्या करें, जगत के जीव व्यवहार नय से वस्तु को देखते हैं। तो उन्होंने कमलनी पत्र का एक दृष्टांत दिया है। कमलनी पत्र पानी में डूबा हुआ है, ऐसा दिखता है। कमलनी पत्र में समझ गया, कमल का फूल जो होता है वो कीचड़ में पानी में पैदा होता है। तो कमलनी का जो पत्ता है वो पानी में डूबा हुआ है, ऐसा लगता है। लेकिन कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक जाकर, ऐसा शब्दों का प्रयोग है वहां। किसके नजदीक जाकर? कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक जाकर जब मैं देखता हूं तो पता चलता है पानी को तो इसने छुआ भी नहीं है। वो कमलनी का पत्रा इतना चिकना होता है कि मैंने अगर उसे पानी से बाहर निकाला ना तो पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं रहती है, वो एकदम सूखा रहता है। अब मैं वापस उसे डुबो देता हूं कमलनी पत्र को। अब मुझे बताओ ये कमलनी पत्र पानी में डूबा है या नहीं डूबा है? तो आप कहोगे पंडित जी ऊपर ऊपर से देखोगे तो कहोगे डूबा है, सबको दिख रहा है ना डूबा है। लेकिन उसके स्वभाव के नजदीक जाके, उसके नेचर के नजदीक जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसने तो पानी को छुआ भी नहीं है। ऊपर ऊपर से देखते हैं तो भरत चक्रवर्ती का 6 खंड देख के सबका दिमाग खराब होता है, ये इसमें डूबा हुआ है। और देवलोक तक चर्चाएं चलने लग जाती हैं कि ऐसा भी कोई जीव है भरत क्षेत्र में, आर्य खंड में, भरत नाम का, कि जो 6 खंड की विभूति की बीच में रहता हुआ भी उसे अलिप्त रहता है। भरत जी घर ही में बैरागी, ऐसे गीत गाए जाते थे। तो देव आ गए 2 एग्जाम लेने के लिए, जिज्ञासा समाधान करने के लिए, अपनी शंकाओं को मेटने के लिए भरत चक्रवर्ती के दरबार में उपस्थित हो गए, चेक करने के लिए। और उनसे कहा ये अच्छा है, 96,000 रानियां और तुम्हारे 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े और 9 निधियां और फलानी सेना ढिकानी सेना, और वैरागी हो आप, ये बढ़िया है। ये ऐसा कैसा वैराग्य है आपका? इतने तामझाम के बीच में आप वैरागी कैसे रह लेते हो? तो उन्होंने कहा मैं बाद में समझाऊंगा। तो उसको क्या किया उन्होंने? उनको एक तेल का कटोरा पकड़ा दिया भर के हाथ में और 2 सेना पीछे लगा दी कि बोले ये इनको पूरा महल घुमा के लाओ अपना, और बस शर्त एक ही है कि तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए, और तेल की बूंद नीचे गिरे तो इनके सर कलम कर देना। अब चूंकि वो भेष बना के आए थे ना सामान्य मनुष्यों का, तो वो अपना प्रकट नहीं कर सकते थे कि हम देव हैं। उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं। तो वो चले गए, पूरा महल का राउंड लगा के आए। तो उन्हें देखा है कि हाँ देखा है। बोलो उत्तर दिशा में दरवाजे का क्या विशेषता है? उत्तर दिशा के दरवाजे की बोले क्या विशेषता बताए? वो बोले तेल। उसकी नजर तो तेल के कटोरे से हटी नहीं। क्यों? क्योंकि तेल की अगर एक बूंद भी नीचे गिर जाए तो भेद खुल जाएगा। अब पूरा राजमहल घूम के आ गया। बोले पूर्व दिशा में कौन कौन खड़ा था, कितनी रानी थी, सुंदर थी असुंदर थी, कैसी थी? उनके हर एक प्रश्न का उत्तर क्या है? तेल। दक्षिण दिशा कैसी थी? बोले तेल। क्यों? क्यों नजर तेल से हट नहीं रही है? कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? दृष्टांत तो दृष्टांत होते हैं, सिद्धांत समझना।
जगत के मूर्खों को लगता है कि 6 खंड है, फलाना है, ठिकाना है। जैसे उन देवों को तेल 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 के अतिरिक्त कुछ दूसरा सूझ नहीं रहा था, वैसे भरत को तो अपने अंदर वैभव के अलावा दूसरा कुछ नजर नहीं आता है। तब तो वो 1 सेकंड में छोड़ के चले जाते हैं बिना सोचे विचारे। क्या होगा, कैसा होगा, हमको रिटायरमेंट लेना हो तो कितना सोचना पड़ता है, व्यवस्था है क्या नहीं है। अरे कर्म का उदय व्यवस्था बनाता है, हम क्या व्यवस्था बनाएंगे। उन्होंने पूरा उस अब उस बारीकी तक पहुंचना स्थूल लोगों का काम नहीं है। स्थूल लोगों का जो मंद बुद्धि है या नहीं स्वाध्याय करना चाहते हैं या नहीं, उनको ये बात जल्दी से समझ में नहीं आती है। सम्यक दृष्टि का मामला क्यों, ये मामला श्रद्धान का मामला है, ये श्रद्धान के परिवर्तन का मामला है। हमको ये लगता रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने वैभव के बीच में कोई विरक्त कैसे रखता है। अरे वैभव वैभव में है, परद्रव्य परद्रव्य में है, जड़ पदार्थ जड़ पदार्थों में है। जड़ पदार्थ तेरी आत्मा में घुसे नहीं है। शरीर आत्मा में मिल गया है क्या? नहीं मिला है। मैं आपसे पूछता हूं, तेल और पानी को एक बोतल में बंद कर दो और उसको खूब हिलाओ, खूब शेक करो, उसको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नेचर अलग है। तो शरीर और आत्मा एक क्षेत्र अवगाह संबंध रूप से रहते हैं, उनका प्लेस एक है, उनकी जगह एक है। आकाश द्रव्य का क्षेत्र जो है ना वो एक है, परंतु वे दोनों एक नहीं हुए हैं। दूध और पानी आपस में मिले हुए दिखते हैं, लेकिन दूध का फार्मूला अलग है, पानी का फार्मूला अलग है। पानी जो काम करेगा दूध नहीं करेगा, दूध जो काम करेगा वो पानी नहीं करेगा। मोटे चश्मे से देखोगे तो दूध पानी एक दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तपेली में है। लेकिन वैज्ञानिकों को, समझदारों को दूध भिन्न दिखता है, पानी भिन्न दिखता है। वे चाहे जब दूध को अलग कर देते हैं, पानी को अलग कर देते हैं। वो तो हंस जैसी दृष्टि चाहिए ना, चौंच चाहिए ना, नीर क्षीर विवेकी जिसको बोलते हैं। हमें तो सब मिला दिया है। नहीं मिले हैं, मिल सकते नहीं हैं। शरीर आत्मा एक हो नहीं सकते हैं, क्योंकि शरीर स्पर्श रस गंध वर्णमयी पौद्गलिक रचना है, आत्मा ज्ञान दर्शनमयी चैतन्य रचना है। पुद्गल और चेतन मिलके एक मेक नहीं हो सकते हैं। अरे भाई साहब, चेतन की तो और जड़ की बात छोड़ो, दो लोगों की परछाई मिलके एक नहीं होती है। समझना बात को। दो लोगों की परछाई, शैडो आपस में नहीं मिलती है। एक ही क्षेत्र में पड़ रही हो तो भी उसके चतुष्टय भिन्न हैं, उसके चतुष्टय भिन्न हैं। 10 लोग एक जगह खड़े हों और 10 लोगों की परछाई एक ही जगह पड़ रही हो, फिर भी बोलो 10 लोगों की परछाई भिन्न भिन्न है क्या? नहीं है। पौद्गलिक रचनाओं में जब इतना सामर्थ्य है कि वो एक ही क्षेत्र में रह लेती हैं। सिद्ध सलाह में बात करो, अनंत सिद्ध परमात्मा एक ही जगह विराजमान है, एक ही जगह अनंत सिद्ध परमात्मा। क्योंकि उसी जगह महावीर पहुंच गए, उसी जगह और दूसरे पहुंच गए, उसी जगह तो उतनी लिमिटेड है और अनंत काल से लोग मोक्ष जा रहे हैं। तो एक ही जगह में एक एक सिद्ध में अनंत अनंत सिद्ध विराजते हैं कि नहीं विराजते हैं? कि नहीं विराजते हैं? सब अपने अपने में विराजते हैं। हमने सर पे रख रखा है, मैं पूरे घर को संभालता हूँ, मैं 4 लोगों की जिम्मेदारी पालता हूँ, मैं पत्नी बच्चों को पालता हूँ। कुछ नहीं करते हो तुम, कर्मों की चाकरी कर रहे हो तुम। भ्रम हो गया है तुमसे, तुम धन कमा रहे हो कि बच्चे पाल रहे हो, तुम्हें भ्रम हो गया है। कर्मोदय के अनुसार परिस्थितियां बनती जाती हैं। जिनकी अच्छी परिस्थितियां बन जाती हैं वे लीडर बन जाते हैं, वे लोगों को ट्रेनिंग देने लग जाते हैं पैसे कैसे कमाना चाहिए। जो नीचे गिर जाते हैं वे मुंह छुपा के गायब हो जाते हैं, वे नहीं ट्रेनिंग देते हैं किसी को। कर्म के उदय से मैं अरबपति बन गया, अब मैं मैनेजमेंट का गुरु बन जाऊंगा, कैसे पैसा कमाया जाता मैं बताऊंगा। और कितने ही लोग करोड़पति से का हट गया, रोड पे आ गए, अब उनका क्या हुआ? कितनी बड़ी कंपनी थी, अभी उसका क्या हुआ पता नहीं, कौन सी थी वो, जेट एयरवेज। उसको संचालक कमजोर बुद्धि के थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अरे ये उदयाधीन खेल है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये अपर लेवल का डिसीजन चल रहा है कि इस विश्व की व्यवस्था
स्वयमेव परिणमन करता हुआ एक एक जीव के अपने अपने उदयानुसार है, इसमें एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं पड़ता है। एक जीव का नहीं, अनेक जीवों का मिलके पुण्य पाप के उदय आते हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जीवों के उदय एक साथ आते हैं। बोलो, क्योंकि बंद एक साथ करता है। करोड़ों करोड़ों, जैसे होता ना, अभी पाकिस्तान में बम गिर जाए समझो, तो लाखों लोग उसकी अनुमोदना कर देते हैं मजाक मजाक में, अच्छा हुआ। तो लाखों लोग जो बोलते हैं ना अच्छा हुआ, ये लाखों लोगों का ऐसा कभी उदय आता है कि लाख लोग एक साथ निबट जाते हैं। कोई बाढ़ आ जाती है, जमीन फट जाती है, रोग हो जाते हैं। कुदरत भाई साहब हिसाब किताब बहुत उसका पक्का है, आप उससे नहीं बच सकते हो। बड़े बड़े देश जो बहुत समझो टेक्नोलॉजी में आगे आ गए हैं ना, उनके भी आए दिन वीडियो आते रहते हैं, गांव का गांव बह गया। क्या कर लिया था जापान, वो सुनामी कहाँ आई थी आपकी, चाइना आई थी, कहाँ आई थी, क्या कर लिया उसने, पूरे गांव के गांव खत्म हो गए, समुद्र बाहर आ गया, एक सेकंड में खत्म हो जाए पूरी। लेकिन वो दिमाग का जो नशा है ना, वो नहीं उतरता है, उसे लगता है दुनिया के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं होगा। इसलिए अब तो सब झंझटें छोड़ के, अब लेफ्ट राइट हुए बिना, इधर उधर की सोचे बिना, मेरे को प्योर 24 कैरेट सोना दिख गया है। कौन? ये 24 तीर्थंकर, ये अरहंत परमेष्ठी, ये सिद्ध परमेष्ठी, एकदम प्योर 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 प्योर। भाई ऐसी स्थिति जब तक मेरी नहीं हो जाएगी, तब तक मैं स्वाध्याय करूं, चिंतन करूं, मनन करूं, व्रत करूं, उपवास करूं, संयम करूं, जो कुछ भी साधना है वो उस परिस्थिति को उत्पन्न करने के लिए है। जैन दर्शन की ये साधना विधि हमारे अंदर आ जाए तो हमारे यहाँ से अंधविश्वास गायब हो जाएगा, हमारे यहाँ से सब चीजें तकलीफ दूर हो जाएंगी। लेकिन करें क्या, जगत लॉलीपॉप दिखा देता है। वो दिखा देता है कि तुम एक काम करो, शनिवार को भगवान को पूजो तो भगवान ज़्यादा खुश हो जाएंगे, सोमवार को लाल कपड़े पहन के पूजो तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मतलब तरह तरह के डिजाइनदार चीज़ें लॉन्च करते रहते हैं जीवों के सामने। हकीकत है तू अपने परिणामों को ठीक कर, तू अपने भावों को ठीक कर, तू अपने विचारों को शुद्ध कर, कर्म वैसा नहीं बंधेगा। और कर्म जब वैसा नहीं बंधेगा तो उदय भी नहीं आएगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, कैसे जगत के जीव हैं मूर्ख, पुण्य के उदय को तो चाहते हैं लेकिन पुण्य नहीं करते हैं, और पाप के उदय से डरते हैं, पाप करते रहते हैं। अब खोपड़ी उल्टी हो गई है, अब इसको सीधी कैसे करें? हम तो और आगे की बात कर रहे हैं कि सुनो, जब मैं जिनेंद्र परमात्मा को देखना शुरू करता हूं ना, देखना शुरू करता हूं, उनसे कुछ मांगता नहीं हूं, उनसे कुछ डिमांड नहीं रखता हूं, उनको देखना शुरू करता हूं, उतने में शुभ प्रकृतियां बंधना शुरू हो जाती हैं, अनुकूलताओं का अंबार लगना शुरू हो जाता है। अरे तू क्या कर रहा है, तू खेती कर रहा है ना, तो किसकी चिंता करनी पड़ेगी यार? घास होगी क्या नहीं होगी, वो गायों के लिए चारा इसमें से निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, भूसा पैदा होगा क्या नहीं होगा, कि पागल हो गया है? तो अनाज की खेती कर रहा है तो भूसा तो होने ही वाला है। तू तीर्थंकरों के सानिध्य में बैठकर देवशास्त्र गुरु की आराधना करता है, तुझे लौकिक सुख तो मिलने ही वाले, उसको कोई दम नहीं है, उसको मांगता नहीं है। और लौकिक कामनाओं से यदि मैं भक्ति करूं तो फिर नहीं मिलेगा। देखो मैं आपको बताऊं, कई गरीबों के कई अमीर मित्र बन जाते हैं। मित्रता तो हो सकती है ना किसी की भी, किसी से, उससे अमीरी गरीबी का कोई लेना देना नहीं, विचार मिलने चाहिए। दोस्ती होगी अमीर की गरीब की, तो उसका दोस्ती का फल क्या होगा? क्या वो जहां भी घूमने जाएंगे तो उसके पैसे वो लोग कौन देगा? वो जिसके पास होंगे वही तो देगा, तो अमीर देगा। खाने के पैसे कौन देगा? अमीर देगा। घूमने के हर चीज के पैसे खर्चा वही करेगा। कब? क्योंकि दोस्त है वो, और उसको ऐसा कोई अटपटा भी नहीं लगता है कि मैं खर्चा क्यों कर रहा हूं, वो एक नेचुरल चीज है। लेकिन उस दोस्त को ये बात पता चल जाए कि ये जो मेरे साथ घूमने आता है ना, ये मेरे साथ दोस्ती जो रखता है ना, उसका कारण क्या है कि मैं खर्चा करता हूं, इसलिए मुझसे दोस्ती रखता है। बोलो दोस्ती रहेगी कि खत्म हो जाएगी? सुनो, तुम जिनेंद्र परमात्मा के निकटवर्ती हो गए, तुम्हें मुफ्त में पुण्य मिलता रहेगा। और वो पता चल जाए कि पुण्य के लालच में तुम निकटवर्ती हुए हो,
तो पुण्य भी नहीं मिलेगा। तुम पवित्र मन से भक्तामर का पाठ पढ़ोगे तो तुम्हें इतने शुभ कर्मों का बंद होगा कि लौकिक संपदा तुमसे संभाली नहीं जाएगी, इतना वैभव प्रकट होगा। लेकिन मन में वैभव प्रकट हो जाए, वैभव प्रकट हो जाए, वैभव प्रकट हो जाए, और वैभव प्रकट होने के चक्कर में फिर शुद्ध अशुद्ध पढ़ोगे, फिर पूरा ध्यान वहीं रहेगा, फिर भक्ति में कहां ध्यान रहेगा तुम्हारा, तो पुण्य भी नहीं बंधेगा। मैंने जो लौकिक कामनाओं से जिनेंद्र भगवान का सेवन करते हैं वे पुण्य से भी वंचित रह जाते हैं। तुम जिनेंद्र भगवान का सेवन, आप जिनवाणी पढ़ो, क्योंकि जिनवाणी पढ़ने के काल में क्रोध नहीं होगा, मान नहीं होगा, मायाचारी नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, मंद कषाय होगी, पुण्य बंधने वाला है, पुण्य बंधने वाला है। लौकिक में अनुकूलताएं अपने आप रहने वाली हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मेरे मन में यदि ये हो लौकिक अनुकूलताएं तो इसको बोलते हैं नियत का खोटा है ये आदमी। ये जो भगवान के चक्कर लगा रहा है ना, इसलिए लगा रहा है कि इसका बच्चा 10वीं में पढ़ता है, उसको पास करवाने के लिए। और जिस दिन बच्चा पास हो जाएगा उस दिन ये भगवान के पास आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्यों आएगा, उसका काम हो गया। लेकिन जो असली भक्त हैं वे लौकिकता की ओर तो देखते ही नहीं है, क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। वो तो अपने पहले ही दिन अपन ने रिजेक्ट कर दिया था ना, वो कह के जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। जैन धर्म की अधिकांश भक्तियों में डिस्क्लेमर दिया हुआ है अंत की पंक्तियों में, जांचू नहीं सुरवास पुन नरराज परिजन साध जी। भगवान आप मुझको गलत मत समझ लेना, मैं आपसे संसार की कामना के लिए नहीं आया हूँ। जगह जगह ये लिखा हुआ है। मैं इसलिए आपसे पूजा नहीं कर रहा हूँ कि मैं संसार के दुखों से डरता हूँ या स्वर्ग सुख चाहता हूँ। तो क्या चाहिए, मैं तो जामन मरण, मैं तो जन्म मरण का अभाव करने आया हूँ, मैं तो आपके जैसा बनने आया हूँ। वंदे तदगुण लब्ध है। अब जो उनके जैसा बनना चाहते हैं वे समझ लेना असली भक्त हैं, और उससे नीचे यदि कुछ मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डुप्लीकेसी है उनके अंदर में, ओरिजिनल मामला नहीं है उनका भक्ति का। इसलिए 24 कैरेट की शुद्धि जिनेंद्र परमात्मा में पाई जाती है, वैसी की वैसी शुद्धता मेरे अंदर में है माने वो है का मामला जल्दी से समझ में नहीं, कहाँ है पंडित, जबरदस्ती है। भगवान जितने शुद्धता हमारे अंदर कहाँ पड़ी है, दिखाओ हमें। कि सुनो भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूं, जो पानी सुबह 8 घंटे से लेकर ऐसे खोल रहा है, खोलना समझते हो ना, उबल रहा है, उखाड़ आ रही है उसमें से, बार बार बुड़ुक 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 ऐसी आवाजें कर रहा है, 100 डिग्री टेम्परेचर जिसका हो चुका है, उंगली डालो तो जल जाओगे। मैं आपसे पूछता हूं, अभी भी इस काल में भी उसके अंदर शीतलता है या नहीं है? अभी भी जब वो बुड़ुक बुड़ुक कर रहा है, शीतलता है कि नहीं है? मुझे बहुत प्यास लग रही हो और मैं शीतल जल ढूंढ रहा हूं और ऐसा उबलता हुआ पानी मिल जाए तो बोलो मेरी प्यास बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी? मैं पीऊंगा नहीं अभी, लेकिन श्रद्धा में प्यास बुझ जाएगी, श्रद्धा में आकुलता मिट जाएगी कि मुझे पानी मिल गया है। और मैं क्या करूंगा, उसको फटाक से बड़े बर्तन में उल्टा दूंगा और फिर उसके ऊपर ऐसे हवा करूंगा। ये क्या चल रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो शीतलता है मैं उसको निकाल रहा हूं। है को प्रकट हो रहा है प्रकट होता है ना, नास्ती थोड़ी प्रकट होती है। ऐसे ही मेरे अंदर वो शुद्धता, वो वीतरागता, वो सारे अनंत गुण अंदर में हाजरा हजूर विद्यमान हैं। बस मुझे उस पर दृष्टि करनी है, और जो तिरोभूत हो गए हैं, तिरोभाव जिनका हो गया है, उनको उनका आविर्भाव होना है, बस दिखना है, पर्दा हटना है, इतना समझ लो आप। और अंदर चैतन्य सदन विराजमान है। हम उस प्योर आत्मा के, शुद्ध आत्मा के दर्शन करें और शुद्धता के हालात को बेहतर हालात समझें और उसी हालात में अनंत काल तक रहने की भावना भाएं। इस मंगल भावना से अभी की बात अपन विराम करें।